पोगो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा कॉमेडी शो जिसके अंदर कॉमेडी तो पहले से ही बिल्कुल नहीं है, बट उससे कई गुना ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स ही है। और ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है जो कि ये शो को भी अफेक्ट कर रही है और ऑडियंस भी ये सारी प्रॉब्लम से थक गई है। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले जो प्रॉब्लम है जो कि है ये मेहता साहब। भाई ये मेहता साहब गोकुलधाम सोसाइटी में रहती क्यों है यार? भाई ये शो को इतने साल हो गए, 2008 में ये शो आया था, बट मेहता साहब के अभी तक कोई भी बच्चे नहीं है। और अब ये प्रॉब्लम है मेहता साहब के बच्चों वाली, वो सिर्फ मेहता साहब के साथ नहीं है, इसके अंदर अय्यर और बबीता जी भी आते हैं। भाई ये लोग को इतने साल हो गए और ये लोग को बच्चे क्यों नहीं है अभी तक, और ना ही कभी ये लोग के बच्चे के बारे में कोई भी बात करता है। और अब ऐसा क्यों भाई ये लोग के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जेठालाल, भिड़े, हाथी, सोडी ये सब के बच्चे, बट मेहता साहब और अय्यर ये सब के बच्चे नहीं है। पर ऐसा क्यों भाई? और ये जो पिंकू है वो भी इतने साल से ये शो में आ रहा है और वो भी इतने से इतना हो गया, बट ये जो पिंकू है इसके पेरेंट्स कभी नहीं दिखाए। और अब ऐसा क्यों? इसका भी कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी पूछते भी नहीं है भाई पिंकू के माँ बाप के बारे में। और इनफैक्ट ये जो पिंकू है वो तो इतना अकेला है कि उसके पेरेंट्स की जगह मेहता साहब जाते थे। और मुझे तो ज्यादा लगता है कि ये पिंकू के पेरेंट्स भी मेहता साहब ही है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये पूरी टप्पू सेना के पेरेंट्स आ जाते हैं, बट ये पिंकू को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तभी सिर्फ मेहता साहब और अंजलि भाभी आती है। और अगर एक बार को ये पिंकू मेहता साहब का बेटा हो भी गया तो फिर भाई मेहता साहब कभी बोल क्यों नहीं देते क्लियर कि पिंकू ही उनका बच्चा है? और चलो एक बार को ये भी मान लिया कि मेहता साहब ऐसा नहीं बोलते, बट ये पिंकू अलग से क्यों रहता है यार? और पहली बात तो ये पिंकू ये शो में है ही क्यों? क्योंकि इसका ये शो में कोई काम नहीं है, खाली बस एक ही चीज बोलता रहता है। हाँ टप्पू, गाइस टप्पू सही कह रहा है। हाँ टप्पू, भाई ये पिंकू को ये शो में रखा ही क्यों है यार? कोई मतलब ही नहीं है जब इसका, इसके जगह ये बंदे को रख लेते यार। और यहाँ पर ही तारक मेहता के एक और प्रॉब्लम आती है कि भाई ये तारक मेहता वाले हमेशा अच्छे अच्छे बंदे को तो निकाल देते हैं। जैसे कि ये जो मारवाड़ी बंदा था ये भी बहुत ही ज्यादा अमीर था और ये शो में थोड़ा अच्छा भी दिखता था, और ये बंदा इस शो में फालतू के लिए नहीं आया था इस पिंकू के जैसे, ये बंदा इस शो में काम भी करता था, बट पता नहीं क्यों यार ये बंदे को निकाल दिया। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके पीछे जेठालाल का ही हाथ है, क्योंकि ये बंदा इतना अमीर था कि जेठालाल को भी पीछे छोड़ देता था, क्योंकि ये बंदा स्टॉक मार्केट का काम करता था। और ये बंदे को ये शो वाले ने कभी अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, क्योंकि ये शो में कभी भी कोई भी चीज होती थी तो फिर ये बंदे को साइड में रखते थे, ना ये बंदे को कभी जेंट्स की पार्टी में बुलाते थे। और ये भी तारक मेहता की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि जेठालाल इससे डरता होगा, क्योंकि ये ठहरा शेयर बाजार वाला बंदा और जेठालाल बेचारा दुकान वाला आदमी, वो ये दुकान से कोई करोड़ों रुपया नहीं छापता था। और ये जो शेयर बाजार वाले होते हैं उनका कोई फिक्स नहीं होता, वो दिन में कभी कभी हजार हजार करोड़ भी कमा लेते हैं, और जेठालाल ये बंदे के सामने फीका पड़ जाता है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके पीछे जेठालाल का ही हाथ है, और जेठालाल ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ये बंदे को निकालने के लिए, या फिर शायद से मेहता साहब का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि मेहता साहब ये शो के अंदर ऐसे बंदे हैं जो कि सबसे ज्यादा मेन है। क्योंकि मेहता साहब ये शो के अंदर बहुत सारे काम करते थे, जैसे कि जेठालाल का फायर ब्रिगेड बनना या फिर एपिसोड के एंडिंग में आके सस्पेंस क्रिएट करना, ये सारे काम मेहता साहब के थे। और मेहता साहब ने ये शो वाले को बोला होगा कि मेरे बच्चे को भी लो, जो कि है ये पिंकू, नहीं तो फिर तुम जानो और तुम्हारा शो जाने। तो मेहता साहब की वजह से ये पिंकू को ये शो में लिया होगा। फालतू का भाई पिंकू के ऊपर फालतू का पैसा वेस्ट कर रही है शो वाले, और अभी पिंकू को भी ये शो में इतना टाइम हो गया, बट इस बंदे की अभी तक ये शो में कोई स्टोरी नहीं है भाई, खुद की डायलॉग तो मिलता नहीं है, स्टोरी कहाँ से मिलेगी? और ये जो जेठालाल के दुकान पे काम करते हैं बागा और नट्टू काका, वो लोग भाई जेठालाल के इधर इतने साल से काम कर रहे हैं, बट अभी तक वो लोग पगार बढ़ा भी कर रहे हैं। भाई इतने साल से जेठालाल पगार नहीं बढ़ाता तो फिर ये लोग रहते कैसे हो गए यार? ये लोग को खर्चे कैसे निकलते हो गए? और ये शो की एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जेठालाल के पास इतने सारे पैसे हैं, बट कसम से इतना कंजूस मैंने कहाँ पर भी नहीं देखा। बेचारे ये नौकर लोग की पगार भी नहीं बढ़ा सकते। और हाँ भाई जेठालाल ने ये जो नाम दिया बागा और नट्टू काका को कि वो दोनों जेठालाल के मैनेजर है, वो मैनेजर तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जेठालाल तो मैनेजर जैसा ट्रीट भी नहीं करता वो लोग को, वो लोग सिर्फ नौकर है, और जेठालाल वो लोग को नौकरों की तरह काम कराता है, चाहे वो दुकान का हो या फिर उसका पर्सनल घर का हो, और पगार भी नहीं बढ़ाता। भाई ऐसा साइड तो किसको भी नहीं मिलना चाहिए। बट यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई अब तक कि नट्टू काका और बागा ये लोग की पगार बढ़ती नहीं है कभी भी, तो फिर भी भाई ये लोग जेठालाल के इधर काम क्यों करते हैं? भाई कसम से इतना लॉयल बंदा चाहिए यार, ये लोग कोई दूसरी नौकरी भी कर सकते हैं, और इतने साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ये लोग के पास एटलीस्ट थोड़े बहुत पैसे हो गए, उससे कुछ नहीं तो एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान ही खोल लो, उसमें कम से कम पगार के लिए तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और ये लोग तो जेठालाल की दुकान पे इतने साल से काम कर रहे हैं, ये लोग को तो भाई जेठालाल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा अभी तो, बट तो फिर भी ये लोग बिजनेस कभी करना ही नहीं चाहते, ये लोग को आगे नहीं बढ़ना है जिंदगी में। चलो वो तो इनके ओपिनियन है, बट ये बागा जो है उसके ओपिनियन बिल्कुल गलत है कि इतने साल से ये जेठालाल के इधर काम करता है, और इसकी और बावरी की कब की सगाई भी हो चुकी है, तो फिर भी भाई ये लोग शादी क्यों नहीं कर रहे अभी तक? भाई यार ये बागा और बावरी दोनों बुढ़े होने को आ गए और ये लोग ना अभी तक शादी भी नहीं की। भाई इतनी पैसे की प्रॉब्लम है तो फिर जेठालाल से मांग ले यार, बट जेठालाल क्या देगा, वो तो खुद कंजूस है, पगार नहीं बढ़ाता। और जब जेठालाल पगार ही नहीं बढ़ेगा तो फिर बागा पैसे कैसे जमा करेगा? भाई यार यहाँ पर बागा को लड़की भी मिल गई, बट उसके बेचारे के पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है। और यहाँ पर एक तरफ पोपटलाल जो कि भाई इतने सारे घर लेके बैठा है और उसके पास जमीन जायदाद जेवर सब कुछ है, बट तो फिर भी उसको कोई लड़की नहीं मिल रही। यार बावरी भी पागल है, वो बागा के पीछे की बैठी है यार। अगर बागा शादी नहीं कर रहा तो फिर पोपटलाल से कर रहे यार, कम से कम वहाँ पर शादी तो होगी। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ ये कॉमेडी शो नहीं है, ये एक प्रॉब्लम वाला शो है। और बाकी इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं आपको तब तक के लिए बाय बाय।